बच्चे ने कम से कम 50 बार माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे आप मार लीजिए, लेकिन मुझे रस्टिकेट मत करिए, लेकिन वो मैम कुछ ना कुछ लिखे जा रही थी। जो भी मेडिकल सुविधा है वो मुहैया कराती है और वो आश्वासन दिया जब स्कूल क्लास में कोई दोष नहीं है। 8th क्लास के एक बच्चे ने 4 मिनट में 50 से ज्यादा बार सॉरी बोला। इस दौरान उसे प्रिंसिपल और टीचर्स डांटते रहे। बाद में बच्चे ने खुद की जान देने की कोशिश की, जिसके बाद स्कूल के बाहर परिजन और सोशल एक्टिविस्ट्स ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखी होंगी। तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के जिले रतलाम से, इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विजय मीना की रिपोर्ट के मुताबिक 8th क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे की उम्र 14 साल है। पीड़ित स्टूडेंट नेशनल लेवल स्केटर भी है। फिलहाल वो बुरी तरह घायल है और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये कदम उठाने से कुछ ही मिनट पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में था। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस में उसने लगातार सॉरी कहा और कुछ ही देर बाद वो गलियारे से दौड़ते हुए गया और फिर उसने खुद की जान लेने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ये सब हुआ रतलाम के डोंगरे नगर में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में। परिवार वालों ने बताया कि छात्र ने 2 दिन पहले अपनी क्लास की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उसके माता पिता को स्कूल बुलाया गया। पीड़ित स्टूडेंट के भाई प्रत्युष बताते हैं कि उस दिन परिवार को क्या जानकारी मिली और अस्पताल में बच्चे को किस हालत में देखा गया। प्रत्युष ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। वो परसों स्कूल में फ़ोन लेकर आया था और उसने एक बस क्लास का फ़ोटो लिया था, नॉर्मल सा फ़ोटो था वो, और उसने अपनी स्टोरी पर डाला। कोई रील भी नहीं बनाई उसने वो अपनी स्टोरी पर डाला। और वो परसों पता नहीं कैसे मैम को पता चल गया या जिसे भी पता चला, तो मैम ने फिर उसे बुलाया और उसे जो भी कहा कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर उसे प्रिंसिपल कैबिन में लेके गए। और वो 12 साल का बच्चा अकेला खड़ा था और उसको चार टीचर चिल्ला रहे हैं उसे। और वो जो उसके मैथ्स वाले सर है, गुरु सर, वो उसे कह रहे हैं कि ये मतलब तुमने जो भी स्केटिंग में करा ये सब किसी काम नहीं आएगा, ये सब जीरो हो जाएगा अगर तुम ये सब करोगे तो। वो स्केटिंग की बात जानबूझ के इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब स्केटिंग इसका सब कुछ है, ताकि वो ओवर प्रेशराइज हो और ये सब हो। और फिर बस उसके बाद तो उसे निकाल दिया और फिर वो भाग के छत पे चला गया। बच्चे ने कम से कम 50 बार माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे आप मार लीजिए, लेकिन मुझे रस्टिकेट मत करिए, लेकिन वो मैम कुछ ना कुछ लिखे जा रही थी, तो उस बच्चे को लगा के मैम रस्टिकेट कर रही है और फिर उसे मतलब और कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। और फिर उसका जो 5 तारीख को इवेंट था, अभी उसे लगा कि वो नहीं खेल पाएगा, तो फिर उसने बोला कि अब इन सब का क्या फ़ायदा अगर मैं जी भी जाऊँगा तो। और फिर उसने बोला कि सच मैं कूद जाता हूँ। वो यही बात बोल के और वो ऊपर भागा। और एक्चुअली हम से घटना ये हुई, कल इसने मोबाइल स्कूल में लाके एक अपने क्लासरूम की पूरी वीडियो बनाई गई और अपनी पर्सनल आईडी पे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जो पूरी वायरल हुई थी। तो हमारे संज्ञान में भी, स्कूल के संज्ञान में भी थी। इसको और उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था स्कूल में, उसको समझाई दी गई थी, बच्चा समझ गया था। उसके पेरेंट्स भी यही थे उस समय घटना के टाइम में, और पेरेंट्स भी देख के वो घबरा गया, वो पास बैठा था। फिर अचानक उसने दौड़ लगा दी और दौड़ के तीसरी माला से नीचे। अभी बहुत डिस्टर्बल स्टेट की बच्चा बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है, और स्कूल प्रबंधन ने उसके लिए सारी जो भी मेडिकल की सुविधा है वो मुहैया करा दी है और वो आश्वासन दिया जब स्कूल क्लास में कोई दोष नहीं है। उसके अलावा भी नैतिक दायित्व है और ने सारी व्यवस्था करा रखी है और अपना साफ वहां लगा हुआ है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे को सस्पेंशन की चेतावनी दी जा रही थी। बच्चे ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड करने, करियर पर असर डालने और मेडल वापस लेने जैसी बातें की थी। हालांकि इन दावों की फिलहाल जांच जारी है। जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें सिर्फ इतना दिख रहा है कि बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलता है और तेजी से ऊपर की ओर भागता है। इस दौरान स्टूडेंट के पिता वहीं स्कूल के वेटिंग एरिया में बैठे थे। घटना के बाद बच्चे को पहले CHL हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर गंभीर चोटों को देखते हुए गीता देवी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई गई। अब चूंकि मामले ने एक सेंसिटिव मोड़ ले लिया, इसलिए पुलिस का हस्तक्षेप भी इसमें लाजमी हो गया। पुलिस ने केस अपने अंडर ले लिया है। इस बारे में रतलाम के CSP सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि किन पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें संपूर्ण प्रकरण की जांच की गई है, जिसमें पूर्ण वैधानिक कार्रवाई कर रही है। क्या जांच में क्या पाया? आपने कहा जांच की गई, क्या पाया जांच में? इसमें पूर्ण प्रकरण की जांच करने के बाद जो विधि संगत जो धाराएं हमको मिलेगी उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज होगी? बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पक्ष प्रशासन की ओर से भी रखा गया। रतलाम की जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ अनीता सागर ने कहा है कि शिक्षा विभाग इस पर जांच के लिए पुलिस को औपचारिक पत्र भेज चुका है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति गठित कर दी गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्कूल प्रबंधन की जो भी कमियां रहेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन को, टीआई साहब को हमने वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया है। शिक्षा विभाग समेत जो भी त्रुटियां हैं संबंधित जांच प्रतिवेदन आने पर ही उसके बारे में प्रतिवेदन किया जाएगा। ये तो हुई इस केस में आगे की बात कि आगे क्या होगा, लेकिन इसकी लार्जर पिक्चर को देखें तो एक ही महीने में ये तीसरा ऐसा मामला है जिसमें स्कूल से जुड़े तनाव या संवाद की परिस्थितियों के बाद छात्रों ने ऐसे कदम उठाए। 1 नवंबर 2025, जगह जयपुर। 9 साल की छात्रा ने खुद की जान ले ली। सीबीएसई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि स्टूडेंट को लंबे वक्त से बुली किया जा रहा था। 18 नवंबर 2025, जगह दिल्ली। 16 साल के स्टूडेंट ने मेट्रो स्टेशन पर अपनी जान ले ली। परिजन के मुताबिक एक नोट में मेंटल हैरेसमेंट का जिक्र था। पुलिस इन मामलों की अलग अलग जांच कर रही है। इन घटनाओं के बीच हमने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। उनका इन केसेस पर क्या कहना है, सुनिए। बच्चों में जान देने की प्रवृत्ति आजकल लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है बच्चे हमारे इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, बच्चे अकेले होते जा रहे हैं। जीवन में लोग, उनके पास शेयरिंग करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा कारण या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं, बच्चे पार्कों की जगह मोबाइल पर टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं, जहाँ वो मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, चाहे वो शार्क वाले गेम्स हो, चाहे पबजी हो, चाहे फायर फाइटर्स हो, या कुछ भी गेम्स हो, सिर्फ मरने मारने की बात होती है, या रील्स इस तरह की चल रही हैं, मूवीज़ जो हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। बच्चे अपनी मन की बात शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रू फ्रेंडशिप जो चीज़ है वो खत्म होती चली जा रही है। बच्चों की स्कूल्स में जो बात है वो भी इसी तरह की होती चली जा रही है। हम सब एक रियल वर्ल्ड की जगह एक हम स्यूडो वर्ल्ड में या एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीना शुरू कर चुके हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब इस केस में आगे क्या सामने आता है और पुलिस की जांच में क्या पता लगता है, इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। मामले से जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया हमारे साथी अर्पित कटियार ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।